मेरे प्रिय कैडेट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। पिछले वीडियो में हमने समास के जो अंतर्गत उसकी परिभाषा और उसके 6 प्रकार हैं, उसमें से हमने 2 प्रकार जैसे अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास के बारे में अध्ययन किया। बाकी के जो 4 प्रकार है उसका अध्ययन आज हम करेंगे। तो तीसरा प्रकार इस प्रकार है समास का कर्मधारय समास। गत वीडियो में हमने जो अव्ययीभाव और तत्पुरुष को देखा था, आज हम कर्मधारय समास के बारे में जानेंगे। इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जिस समास के दोनों पदों में विशेषण या उपमेय उपमान संबंध हो तथा दोनों पदों में एक ही कारक की विभक्ति आए, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। यानी यहाँ पर जो 2 पद की आवश्यकता है यहाँ पर पदों की, तो पहला पद यानी पूर्व पद जो है यहाँ पर विशेषण होता है और उत्तर पद यानी दूसरा पद जो है विशेष्य होता है। तो उसी प्रकार यहाँ पर जो अलंकार के उपमेय और उपमान, यहाँ पर जो है पहले पद में उपमान होता है और दूसरा पद उपमेय होता है। उपमान यानी उपमेय जो पूर्व पद जो होता है उपमान होता है, तो उपमान यानी विशेष वस्तु, तो उपमेय यानी जो साधारण वस्तु जो दूसरे में आता है। तो हम क्या करेंगे, इसकी कुछ थोड़ी बहुत जानकारी देखेंगे। देखिए, कर्मधारय समास में एक पद विशेषण होता है तो दूसरा पद विशेष होता है। यहाँ पर जो पहला पद है और दूसरा पद है, इसमें कहीं कहीं उपमेय उपमान का संबंध होता है तथा विग्रह करने पर रूपी शब्द का प्रयुक्त होता है। देखिए यहाँ पर उदाहरण के लिए रूपी यानी उपमेय, ये अलंकार में आता है। सामान्य जो साधारण वस्तु और विशेष वस्तु, तो रूपी जैसे देखिए देहलता, देह रूपी लता, नरसिंह, नर रूपी सिंह, सिंह रूपी नर, जो नर कैसा है, सिंह रूपी है। तो यहाँ पर क्या है, देखो मैंने कहा सिंह रूपी जो क्या है, नर है। नर यानी मानव, जो मानव ये उपमेय हो जाता है, साधारण वस्तु, साधारण शब्द हो जाता है। उपमान में क्या है, वो कैसा है, सिंह जैसा है। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर विशेष और विशेष्य, विशेषण और विशेष्य के बारे में थोड़ा बहुत हम जानकारी लेंगे। विशेषण यानी वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। पता चला? तो उसी प्रकार विशेष्य यानी जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं, बताई जाने वाले, ठीक है। तो उसके ऊपर वहां पर बताते हैं। नर, नर विशेष्य में आता है। सिंह, नर, सिंह रूपी नर है। नर कैसा है, सिंह रूपी है, ठीक है। उदाहरण के लिए मोहन ने काला कोट पहना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए कोट जो है विशेषण है, काला उसका प्रतिविशेषण है और मोहन ये विशेष्य है। मोहन को देखो, कोट में बहुत सारे प्रकार हैं, रंग अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मोहन जो है विशेष्य है और काला जो कोट है, काला जो कोट है ये विशेषण है। जैसे यहाँ पर उदाहरण देख सकते हैं, सामासिक पद यानी समस्त पद और विग्रह इस प्रकार है। नील कमल, नीला है जो कमल, मैंने पहले भी कहा है कि यहाँ पर जो कमल का रंग विशेषता बता रहा है कि किस रंग का है, नीला रंग का है, यानी यहाँ पर विशेष्य हो गया। कमल जो है विशेषण, इसकी जो विशेषता बता रहा है कि वो किस रंग का है, नीला रंग का है। कमल जो नीला रंग का है, इसीलिए समस्त पद में क्या होगा, नील कमल होगा। आगे देखिए पीतांबर, पीतांबर यानी पीला है जो अंबर, अंबर यानी यहाँ पर क्या है, कपड़ा होता है, ये विशेष्य है। जो इसकी विशेषता बताता है वो विशेषण है। तो देखिए
वस्त्र जो अंबर जो है किसका, कौन से रंग का है, पीला रंग का है, उसकी यह विशेष की विशेषता बता रहा है। तो अंबर कैसा है, पीला है, इसीलिए समस्त पद में पीतांबर हो गया। भला मानस, यानी यहाँ पर भला है जो मानस, मानस जो है यहाँ पर जो विशेष है उसका गुण बता रहा है। मानव कैसा है, यहाँ पर भला मानव है, भला मानव है, इसीलिए इसका विशेषण, गुण का विशेषण बता रहा है कि मनुष्य जो है भला है। ठीक है, इसीलिए समस्त पद में भला मानस। गुरुदेव, गुरु रूपी देव, यहाँ पर देखिए मैंने बताया था कि यहाँ पर जो उपमेय और उपमान, यहाँ पर उपमेय देव है और उपमान जो है जो विशेषता बता रहा है देव कैसा है, गुरु रूपी है, यानी इसका गुण बता रहा है कि देव वह भी गुरु जैसे उसकी बुद्धि है। ठीक है, देव कैसा है, गुरु। यहाँ पर जो उपमेय है उसका उपमान यानी विशेषता है उपमेय का जो गुरु है। ठीक है, इसीलिए समस्त पद में हो गया गुरुदेव। लौह पुरुष, लौह के समान यानी कठोर एवं शक्तिशाली पुरुष। यहाँ पर जो पुरुष यह विशेष है, पुरुष जो विशेष है उसकी विशेषता क्या है, लौह समान, यानी जो कठोर है, लोहे के जैसा कठोर है। यहाँ पर उसका जो कठोरता बता रहे हैं, इसीलिए यह इसकी विशेषता बता रही है, इसीलिए लौह पुरुष। देखिए चरम सीमा, चरम है जो सीमा, यहाँ पर विशेष्य विशेषण। लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च, मिर्च कैसी है, विशेषण उसका लाल है। कृष्ण पक्ष, कृष्ण काला है जो पक्ष, कृष्ण है जो पक्ष, जो पक्ष यहाँ पर विशेष है, विशेषण है। मंद बुद्धि, मंद है जो बुद्धि, बुद्धि कैसी है उसकी, मंद है, यह विशेष्य और विशेषण। यहाँ पर जो है हमने जो कर्मधारय समास के उदाहरण देखे। अब अगला प्रकार इस प्रकार है, तो चौथा है बहुर्वी समास। इसका परिभाषा इस प्रकार है, अन्य पद प्रधान समास को बहुर्वी समास कहते हैं। इसमें दोनों पद किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करते हैं और वे किसी अन्य संज्ञा के विशेषण की भांति कार्य करते हैं। यानी जो है पहला पद और दूसरा पद मिलकर अन्य तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे हम बहुर्वी समास कहते हैं। देखिए बहुर्वी समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता, क्योंकि दोनों पद मिलकर अन्य तीसरे पद को यहाँ पर जो है तीसरा पद यहाँ पर संकेत करता है। इसी में प्रयुक्त पदों के सामान्य अर्थ की अपेक्षा अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। जैसे देखिए गिरिधर, जो गिरी को धारण करने वाला, यहाँ पर दोनों पद हैं गिरी और धर, लेकिन गिरिधर होने पर यहाँ पर तीसरा जो गिरी को धारण करने वाला जो है कृष्ण है, इसीलिए यहाँ पर अन्य अर्थ की प्रधानता रहती है। जैसे कृष्ण देता है जो, ठीक है। तीसरा देखिए, इसका विग्रह करने पर वाला है जो, जिसका, जिसकी, जिसके, वह आदि आते हैं। जब इसका समस्त पद का विग्रह करते हैं तो ये वाले जो शब्द हैं प्रयुक्त होते हैं। अब उदाहरण देखेंगे समस्त पद और विग्रह। दशानन, यहाँ पर समस्त पद क्या है, दशानन। दश है आनन जिसके, दश आनन, यानी यहाँ पर दो शब्द हैं दश और आनन मिलकर। आनन यानी जो सिर है वो किसका है, तो प्रतीक किसका होता है, संकेत किसका होता है, रावण का। यानी यहाँ पर दो पद, पहला पद दूसरा पद मिलकर तीसरी पद की ओर संकेत करता है, जैसे रावण। उसी प्रकार पंचानन, यहाँ पर पांच हैं मुख जिनके, जिनके मुख पांच हैं, यहाँ पर मुख पांच और मुख दोनों जो पहला और दूसरा पद मिलकर तीसरी जो पद है शंकर जी को पांच मुख वाला कहते हैं। तो पंचानन का पांच हैं मुख जिनके,
यहाँ पर देखिए मैंने पहले ही बताया था जिसके जिनके यहाँ पर प्रयोग होता है। गिरिधर, गिरी को धारण करने वाला, यहाँ पर वाले, ठीक है, गिरी को धारण करने वाले कौन है? यहाँ पर तीसरा पद को संकेत कर रहा है श्री कृष्ण। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिनके, तो चार भुजाएं किनके हैं? यहाँ पर तीसरा जो पद की ओर संकेत कर रहा है वो है विष्णु हैं। आगे देखिए गजानन, तो गज के समान मुख वाले, यहाँ पर गज यानी हाथी होता है, हाथी का समान जैसे मुख कौन है? तो उसे गणेश जी कहते हैं। तो हमें यहाँ पर दो शब्द मिलकर, हाँ, पहला और दूसरा पद मिलकर क्या हो रहा है? यहाँ पर तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है, तो गणेश जी। आगे देखेंगे नीलकंठ, नीला कंठ है जिसका वह, यानी तीसरा यहाँ पर दो शब्द मिलकर जो है तीसरे पद बनता है यहाँ पर शिव जी। महादेव, देवताओं में महान है जो वह कौन बनते हैं? शंकर भगवान, ठीक है, यहाँ पर तीसरा पद की ओर संकेत कर रहा है। मयूर वाहन, मयूर है वाहन जिसका, वह जो मोर उसका वाहन है वह है षण्मुख, तीसरा पद की ओर संकेत कर रहा है। कमल नयन, कमल के समान नयन है जिसके, वह है राम, ठीक है। तो पांचवा प्रकार है द्विगु समास। इस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और संपूर्ण पद समूह का बोध कराता है। तो यहाँ पर जो पूर्व पद, पहला पद जो है संख्यावाचक होता है, ठीक है। तो हम अभी इसके कुछ नियम देखेंगे। द्विगु समास में प्राय पूर्व पद संख्यावाचक होता है, तो कभी कभी पर पद भी संख्यावाचक देखा जा सकता है। तो दूसरा है द्विगु समास में प्रयुक्त संख्या किसी समूह का बोध कराती है, अन्य अर्थ का नहीं। यानी यहाँ पर त्रिकोण है तो तीन कोण है, यहाँ पर कोण कितने हैं? त्रीनी है, संख्या को ही दर्शाता है, अन्य किसी अर्थ को नहीं। जैसे कि बहुब्रीहि समास में देखा है, वहां पर कैसा है? दशानन, 10 हैं जिसके आनन, यहाँ पर तीसरा अर्थ दे रहा है, यहाँ पर तीसरा पद तीसरे को पद को संकेत दे रहा है, जैसे दशानन यानी रावण, ठीक है, यहाँ पर संख्या को ही महत्व देता है। इसका विग्रह करने पर समूह या समाहार शब्द प्रयुक्त होता है। यहाँ पर जब इसको विग्रह करते हैं तो समूह या समाहार का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए समस्त पद में देखिए पंचवटी, 5 वट वृक्षों का समूह। यहाँ पर 5 जो है पहला पद जो है क्या संख्या को दर्शा रहा है। चौराह, राह यानी यहाँ पर 4 रास्तों का समाहार है। समाहार जो अंत में इसे जोड़ने के लिए, विग्रह करने के लिए उपयोग किया जाता है। 4 रास्ते यहाँ पर आपको देख सकते हैं, चौराहा कहते हैं समस्त पद में। तो 4 यहाँ पर संख्या, जो पहला पद है संख्या को दर्शा रहा है, चौ यानी 4। दुसूती यानी 2 सूतों का समूह। यहाँ पर जो दु है वो 2 को संख्यावाचक सूचित कर रहा है पहला पद। पंच तत्व, 5 तत्वों का समूह। यहाँ पर 5 जो है, पंच यानी 5 जो है, जो पहला पद संख्या को दर्शा रहा है। त्रिवेणी, 3 नदियों का समाहार, यानी यहाँ पर एक उदाहरण दिया है गंगा यमुना सरस्वती, जो त्रिवेणी के नाम से कहलाती है। सप्तर्षि, 7 ऋषियों का समूह। यहाँ पर 7 जो है संख्या वाचक है। अष्ट सिद्धि, 8 सिद्धियों का समाहार। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह। नवरात्र, 9 रात्रियों का समाहार। दशक, 10 का समाहार। यहाँ जितने भी जो पहले पद जो हैं यह संख्या को दर्शाते हैं। तो हम अब जो है आगे का जो अंतिम जो समास का प्रकार है उसकी ओर बढ़ेंगे। छठा प्रकार इस प्रकार है द्वंद्व समास। इस समास में 2 पद होते हैं तथा दोनों पदों की प्रधानता होती है। इनका विग्रह करने के लिए
यहाँ पर उसे विग्रह करने के लिए और, एवं, तथा या अथवा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्राय एक दूसरे के विलोम होते हैं, सदैव नहीं, यानी कभी कभार होते हैं। जैसे विलोम शब्द देखिए, नर नारी, रात दिन, भाई बहन, माता पिता, लेकिन सदैव नहीं, कभी कभार उतना ही। लेकिन हर एक जो द्वंद्व समास में दोनों जो हैं विलोम शब्द ही नहीं रह सकते, सदैव नहीं रहते, ठीक है। इसका विग्रह करने पर और अथवा या का प्रयोग होता है। तो अब हम जो है, अब यहाँ पर जो है विग्रह करते समय जो है और या का प्रयोग करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए समस्त पद और विग्रह में देखिए, हानि लाभ जो है यहाँ पर विलोम शब्द आप देख सकते हैं, बीच में संयोजक चिन्ह है। दोनों पद क्या है यहाँ पर प्रधान है, एक दूसरे से कोई उनका नाता नहीं है। हानि या लाभ, इस प्रकार विग्रह होता है। नर नारी, नर और नारी, ठीक है, विलोम शब्द देख सकते हैं। लेन देन, लेन और देन, यहाँ पर देखिए पहले ही कहा है कि या और विग्रह करते समय या और तो इस्तेमाल करते हैं। भला बुरा, भला या बुरा। हरि शंकर, विष्णु और शंकर, यानी हरि और शंकर भी कह सकते हैं। उदाहरण देखिए, धूप दीप, यहाँ पर जो है धूप और दीप, यहाँ पर जो है दोनों जो पद हैं यहाँ पर प्रधान हैं। एक दूसरे से जो है पहला पद प्रधान हो या दूसरा पद प्रधान हो, गौण हो, ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं। नर नारी, जैसे कि हमने देखा है पहले भी। नाना नानी, देखिए विलोम शब्द ही ज्यादातर यहाँ पर जो है प्रयोग के लिए आते हैं, संयोग चिन्ह है। जैसे नाना और नानी, दोनों पद हैं वो प्रधान हैं। पाप पुण्य, यहाँ पर देखिए जो द्वंद्व समास में जो है यहाँ पर संयोजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। समस्त पद में यहाँ पर जो संक्षिप्त होता है, विग्रह करते समय इसका जो है या और का इस्तेमाल करते हैं। भला बुरा, ये भी विलोम शब्द है, भला और बुरा। भीमार्जुन, भीम और अर्जुन, ये पांडव के हैं, पंच पांडव में भीम और अर्जुन जो हैं भाई भाई हैं। भूख और प्यास, भूख और प्यास। माँ बाप, माँ और बाप। माता पिता, माता और पिता। यश अपयश, यश और अपयश। राजा रंक, राजा और रंक। रात दिन, रात और दिन। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण। रुपया पैसा, रुपया और पैसा। लव कुश, लव और कुश। लाभ लाभालाभ, लाभ और अलाभ। इस तरह हमने जो है ये द्वंद्व समास के बारे में समग्र जो है ज्ञान को हासिल किया। तो इस प्रकार हमने 2 वीडियो के जरिए समास का जो है, पहले वीडियो में मैंने समास की जो व्याख्या है उसका समग्र विवरण मैंने देते हुए 2 प्रकारों पर अव्ययीभाव समास और तत्पुरुष समास के बारे में आपको जानकारी दी। और आज हमने उसके 4 जो समास के अंतर्गत आने वाले 4 प्रकार थे जो आगे के, उसे हमने अभी इस वीडियो में जो है देखा। तो आज इस वीडियो में हमने जो है कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास के बारे में समग्र जानकारी जो है हासिल की है। तो अब आपका जो है आपका कर्तव्य है कि आप जो है इन चारों के
जो है आपका गृह कार्य है, इन चारों का जो है, जो समास के प्रकार हैं चार, इनके ऊपर आप 10 जो है उदाहरण लिखकर समास का विग्रह करना है। समस्त पद का जो विग्रह है उसे 10 पदों का जो है, शब्दों का जो अपने नोटबुक में लिखना है, यह आपका गृह कार्य है। तो आज हमने समग्र जो समास का समग्र अध्ययन किया। अगले वीडियो के लिए आप यहाँ पर ये जो है समास जो है समाप्त होता है। तो अगले वीडियो के लिए आप इंतज़ार करिए। तब तक के लिए धन्यवाद।